दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। और आप सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश में आज के डेट में अगर सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है तो मिस अरुणाचल को लेकर के सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल में देख सकते हैं, काफ़ी बार इसको जो है लोग ट्रोल भी कर रहे हैं कि किस प्रकार का ऑर्गेनाइज होता होगा या फिर कैसे मिस अरुणाचल किस प्रकार से बनता होगा या फिर यहाँ से बाहर कैसे जाते होंगे। लोगों का शिकायत भी है, लोगों का क्वेश्चन भी है कि कैसे होता है। तो आज इसको और विस्तार से जानने के लिए हमने कुछ चीज़ों को समझने के लिए मेरे साथ मौजूद है मिस तना पुनिया। मैं आपको सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूँ। तो हम लोग उनसे सीधा कुछ बातें जानेंगे कि अभी का जो चर्चा का विषय है वो क्या है, या फिर आज से पहले जब वो कंटेस्ट कर रहे थे उस समय मिस अरुणाचल को लेकर के या फिर मिस फेमिना इंडिया अरुणाचल को लेकर के लोग कैसे समझते हैं। और मैंने हमेशा इस बात को यूज़ किया है कि ग्लैमर्स जो दुनिया होता है ना, हम लोग देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसके पीछे में कुछ छुपा हुआ रहता है। तो उसके पीछे में जो छुपा हुआ चीज़ को आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। वो हकीकत क्या है, इनसे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका जो है पढ़ाई लिखाई कहाँ से कैसे शुरू हुआ और आप एग्जैक्टली पापुम पारे के हैं तो कौन सा बस्ती से होता है, थोड़ा बताएंगे। जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, आप हमको ये प्लेटफॉर्म दिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम ताना पुनिया है। इंट्रोडक्शन से शुरू कर देते हैं। और हम फेमिना मिस इंडिया अरुणाचल प्रदेश 2023 है। उसके बाद पढ़ाई लिखाई का बात करने से हम वीकेवी स्टूडेंट हैं। वीकेवी से पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, क्लास 10 तक वीकेवी में पढ़ा, फिर डिप्लोमा किया, डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया एंड देन आई डिड माय बीटेक। उसके बाद 2021 में मेरा पैजेंट शुरू हुआ, जब लॉकडाउन के बाद सीधा बात 2021 में मेरा, क्योंकि मतलब मेरा खुद का इंटरेस्ट भी नहीं था, ये पापा ने खुद ही हमको मतलब वो किया, मतलब इंस्पायर किया थोड़ा ना, पैजेंट भी करके देखो करके। तो ये मेरा पापा का चाह था। तो 2021 में हम मिस अरुणाचल किया। उसके बाद काफ़ी मेहनत का बाद, काफ़ी सीखने का बाद हमको ये मौका मिला कि अरुणाचल को हम 2023 में फेमिना मिस इंडिया में हम रिप्रेजेंट करने का वो एक बहुत बड़ा मतलब मौका मिला। तो उसके लिए दैट इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। जी, लोग तो ये भी जानना चाहेंगे जब आप मिस अरुणाचल 2021 को, जब क्योंकि ये शायद तेंगम सेलिन कोयू का समय का है। हाँ जी, तो उस समय एग्जैक्टली मतलब उस समय जब आप लोग कंटेस्ट कर रहे थे तो लोग ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या है। क्योंकि हम लोग जब कोई भी मतलब जब आपको न्यूज़ चैनल में देखता है या फिर वीडियो बनाते हुए देखता है तो एक लोगों का ये सोच रहता है कि ये इतना खूबसूरत है, लेकिन ये एक जर्नी को हम जानना चाहते हैं कि मिस अरुणाचल जर्नी में जब आप शुरू के दौरान में जब कंटेस्ट कर रहे थे आखिरी फाइनल होने तक, मतलब उसका जर्नी को थोड़ा आप बताएंगे। मिस अरुणाचल 2021 या 2021 तो मिस अरुणाचल 2021 हुआ था हम लोग का पासीघाट में। पासीघाट में हम लोग 10 to 15 डेज का बीच में हम लोग वहाँ पे रहा, बूट कैम्प एज अ बूट कैम्प में। तो वहाँ पे जी तेंगम सेलिन कोयो भी मेरा कंपटीटर ही था, वी वर टुगेदर। तो वो मेरा पहला पैजेंट था। सो हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो एक्सपेक्टेशन से गया ही नहीं था। मेरा एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतना था कि एक्सप्लोर करना है हमको ना, वो प्लेटफॉर्म को पापा का चाहता था या एब्सोल्युटली। तो उसको वो प्लेटफॉर्म को हमको एक्सप्लोर करना था, सीखना था उससे। तो वो एक, क्योंकि कभी मतलब पैजेंट में आने का तो सोच तो था नहीं वैसे। तो जितना हमको जानने मिला और जितना उस ड्यूरेशन में 2021 का जो पासीघाट का जो ड्यूरेशन में जितना हमको सीखने मिला, जानने मिला, तो वो चीज़ को हम और फर्दर लेके गया। फर्दर लेके जाने में हम दिल्ली में भी फिर पैजेंट किया 2022 में, जयपुर में भी किया। तो वो एक लर्निंग प्रोसेस हम खुद को मतलब 2021 से लेके 2022 तक हम लर्निंग प्रोसेस में, पैजेंट में लर्निंग प्रोसेस ही कर रहा था। तो ये एक है। उसके बाद पासीघाट में बहुत चीज़ हम लोग को भी जानने मिला है, मतलब ना थ्रू पैजेंट हमको तो पर्सनली बहुत चीज़ जानने मिला है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हमको लगा ये, क्योंकि पैजेंट आना सबको यही लगता है कि ब्यूटी, मेकअप, अच्छा दिखना, एब्सोल्युटली वो भी है, लेकिन पैजेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जब खुद को समझता है ना,
और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खुद का टैलेंट को इन्हेंस करता है, अपना वॉइस कैसे रख सकते हैं आप, जो महिला के लिए आप कैसे फाइट कर सकते हैं, अपना वॉइस को आप, अपना ओपिनियंस को, नॉट जस्ट वुमेन, फॉर योर सोसाइटी, फॉर योर, मतलब आपका जो भी ओपिनियन है, आपको लगता है कुछ गलत है तो उस चीज़ में आपका ओपिनियन आप कैसे वॉइस आउट कर सकते हैं, आप वो चीज़ भी सीखता है ड्यूरिंग पैजेंट। तो वो एक काफ़ी हमको, मतलब मेरा पर्सनालिटी को वो बहुत रिलेट किया ना, पैजेंट का जो लर्निंग था। तो आज शायद उसी लर्निंग का वजह से आज शायद हम यहाँ बैठ के अपना बयान भी दे पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय जब आप लोग पासीघाट में जब ये कंटेस्ट कर रहे थे, आपको आपका जो है सबसे, मतलब एक होता है ना कि एक आपका जो है सबसे, मतलब चैलेंज में सबसे बड़ा कंपिटिटर, मतलब आपको भी लगा होगा कि हम मिस अरुणाचल बनेगी, उस समय आपको लगा था कि तेंगम सेलिन कोयू जो है आप लोग का मेन कंपिटिटर है, या फिर आपको सबसे चैलेंजिंग किसका साथ हुआ उस समय, आप टैलेंट के क्षेत्र में, या फिर हम लोग बोलते हैं ना सुंदर, और क्योंकि सब कुछ देखा जाता है आपका ये पीजेंट में, तो आपका सबसे बड़ा कंपिटिटर कौन था? कंपिटिटर वाइज अगर बोला जाए तो ऑब्वियसली एवरीवन वाज माय कंपिटिटर, बिकॉज जितना भी हम लोग का बैच का लड़की लोग था, देवर, मतलब सबका सब कहीं कहीं ज़्यादा टैलेंटेड था सब में ही। तेंगम को हम पर्सनली क्यों, और ये चीज़ भी हुआ था कि हम लोग का जो पीआई राउंड होता है बूट कैम्प में, जो पीआई 1-on-1 राउंड होता है बिफोर द फिनाले, तो जब ऐसा हुआ हमको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सेम लाइक यू, आपने जैसा अभी पूछा क्वेश्चन कि आप किसको, अगर आप नहीं बन, हम नहीं बनते तो आप अपना जगह किसको देखते हैं एज मिस अरुणाचल। तो मेरा भी पर्सनली, हम तो तेंगम को हम 2020 से देखा है उसका जर्नी को। सो जैसा डेडिकेशन और जैसा पैशन का साथ में वो फिर ट्राई किया पैजेंट में, वो चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा, उससे हम भी बहुत चीज़ सीखने मिला। तो मेरा आंसर तेंगम सेलिन कोयू ही था उस समय में। जी जी। चलिए, मतलब ये बहुत ज़रूरी है, और हमने शुरू में कहा ना कि अरुणाचल का जो मिस अरुणाचल है, इसका पीछे क्या छुपा है, इसको भी निकालना ज़रूरी है। और मेरा खासियत यही है कि मैं लोगों को सबसे पहले हंसाता भी हूँ, उसके बाद ऐसे सवाल भी करता हूँ कि जो लोगों को कड़वा भी लगता होगा, लेकिन मैं सवाल तो आज पूरा करूँगा ही। जब मिस अरुणाचल होने के बाद, तेंगम्स जीतने के बाद, उसके बाद आप लोगों को कई ऐसे इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाते हो आप लोग अरुणाचल से, मतलब कि मिस फेमिना इंडिया के लिए जाते हो, तो उस समय सिलेक्शन कैसे होता है, या फिर ऐसे होता है कि जो मिस अरुणाचल जीतता है वही इंडिया बाहर जा सकता है क्या, ना कोई भी कंपटीशन करके मतलब फिर से जा सकता है? इसका थोड़ा सा लोग मतलब कंफ्यूजन है, मतलब मिस अरुणाचल हो गया तो वो ही बाहर जा सकता है, या फिर बीच में फिर से ऑडिशन होता है? ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने ना। तो ये ऐसा मिसकंसेप्शन है, सब पब्लिक को ही ऐसा मिसकंसेप्शन शायद होगा कि मिस अरुणाचल ही मिस इंडिया में रिप्रेजेंट करने जाता है बोल के ना, पर ये कंसेप्शन सही नहीं है। हम मेरा खुद का एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। और ऑडिशन फेमिना मिस इंडिया, जब मिस इंडिया का जब बात आता है तो इट्स अ ओपन ऑडिशन फॉर ईच एंड एवरीवन, है ना। हम लोग का तो यहाँ का नॉर्थ ईस्ट का छोड़ दो, बाहर का लड़की लोग दिल्ली का पकड़ लो, हरियाणा का पकड़ लो, पंजाब का पकड़ लो, वो लोग दिल्ली से भी वो लोग अगर सेलेक्टेड नहीं होता है बोलने से, वो लोग जाके मुंबई को भी रिप्रेजेंट करने के लिए मुंबई से भी ऑडिशन देता है। तो ये एक ऐसा मिसकंसेप्शन है कि हमको क्लियर करना है कि मिस अरुणाचल इज समथिंग एल्स, मिस इंडिया अरुणाचल इज समथिंग एल्स। उसका दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है इसमें ना। ऑडिशन कोई भी ओपन ऑडिशन है, कोई भी जाके ऑडिशन दे सकता है, और बस इंडियन होना पड़ेगा, इंडियन होना पड़ेगा। और यहाँ का अगर बात करें तो शायद एसटी होना, एसटी होल्ड करना पड़ेगा, वही एक चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि मिस अरुणाचल ही मिस इंडिया बनता है, क्योंकि मिस अरुणाचल भी ऑडिशन ही देने जाएगा, ऑडिशन देगा साथ में लड़की लोग का साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अगर बात करें तो हम गुवाहाटी में लास्ट ईयर जब हम लोग गुवाहाटी में ऑडिशन दिया। हाँ, मैं वही सवाल करने वाला, क्योंकि आपने लास्ट टाइम जब मिस फेमिना जो इंडिया का जो 2023 में हुआ था, उसमें अरुणाचल के कितने लोग थे आप लोग के साथ में ऑडिशंस के लिए, फिर किसको सिलेक्ट किए, उस समय किसको सिलेक्ट कर लिए गए थे? जी, तो हम लोग यहाँ से मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोग को यहाँ से 6 लड़की इंक्लूडिंग दैट टाइम ऑफ द विनर्स, उसके बाद हम उसके बाद और 6 राइट, तो 3 विनर्स 3 बाहर का, मतलब नॉन विनर्स लाइक दैट। पर हम लोग मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन का थ्रू से गया था,
और वो भी क्यों ऐसा है वो कंसेप्ट भी हम क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि मिस इंडिया हर नॉर्थ ईस्ट में हर एक स्टेट में एक टैलेंट पार्टनर रखता है। एक टैलेंट पार्टनर रखता है, क्यों रखते हैं? आप अपना स्टेट से जितना अच्छा लड़की लोग है या जितना टैलेंटेड लड़की लोग है, आप उनको ढूंढ के लेके आओ, हम लोग का मिस इंडिया प्लेटफॉर्म में लेके आओ। और मतलब हम लोग उन लोग को प्लेटफॉर्म देना चाहता है। तो ये ऐसा करके एक हर स्टेट में, हर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एक टैलेंट पार्टनर होता है। तो मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन से मिस्टर टाई रॉकेट है टैलेंट पार्टनर मिस इंडिया का। तो हम लोग को 6 लड़की को यहाँ से भेजा गया था गुवाहाटी, उन लोग ने ही ट्रेन टिकट करा के सब कुछ करा के वो लोग ने भेजा गया है। तो उसके बाद वहाँ पे हम लोग जब ऑडिशन दिया, ऑडिशन देने समय में और 4 लड़की ऐड हुआ जी, आप लोग के साथ में, हम लोग के साथ में। तो आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 10 लड़की हम लोग, या 10 का कंपटीशन में हम लोग टॉप 5 सेलेक्टेड हुआ। टॉप 5 में हम ताबा आन्या, नाबम याते, राधे मामू, उसके बाद जाम्बे छोतन, ये 5 लड़की हम लोग टॉप 5 में सेलेक्टेड हुआ। उसके बाद टॉप 5 से शायद वो लोग सेलेक्ट करता है, फिर सेलेक्ट करता है मिस इंडिया लोग ना, टॉप 5 से एक सिलेक्शन होता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव तो एक ही हो सकता है। तो ऐसा करके हम रिप्रेजेंटेटिव बन गए। आई वाज सेलेक्टेड फॉर फेमिना मिस इंडिया 2023। तो आपका सफ़र कहाँ तक रहा? 23 को आप सिलेक्ट होने के बाद जब इंडिया में गए थे, मतलब रिप्रेजेंट करने गए थे, उसमें उसका सफ़र कहाँ तक रहा? हम लोग मुंबई जाके मुंबई में रिप्रेजेंट किया। मतलब बूट कैंप मुंबई में हुआ है हम लोग का। उसके बाद फिनाले तो मणिपुर में हुआ है अप्रैल में, लास्ट ईयर अप्रैल में हुआ है। कुछ टाइटल उसमें? हाँ, मिस टैलेंट। मिस टैलेंट जी। चलिए, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये तो मतलब मिस अरुणाचल से लेकर के जो फेमिना मिस इंडिया तक जो मतलब सफ़र था, ये थोड़ा सामने कुछ एक झलक बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग फिर वापस आते हैं अरुणाचल प्रदेश में फिर से। जब मतलब 2021 को जब ये लोग फिर मिस अरुणाचल के लिए जब फाइट कर रहे थे, फाइट मतलब अपना अपना जब टैलेंट को जब शो करना होता है एक दूसरे को, ये फाइट ही होता है। फाइट मतलब हर चीज़ फाइट जो मुक्का से नहीं होता है, एक टैलेंट से होता है, सुंदर से भी एक फाइट होता है। तो उस समय जब मिस अरुणाचल 2021 में जब तेंगम सेलिन कोयू विजेता रही थी, उस समय मतलब बहुत चर्चा है कि इंसेंटिव को लेकर के एक बात बहुत ज़रूरी है। इंसेंटिव एक बात चल रहा है। दूसरा बात ये भी चल रहा था कि जो आपका मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजर की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर फॉर्मर जितना भी जो मिस अरुणाचल जिन्होंने कंटेस्ट किया है उसको भी अगर पूछ लिया जाता है तो हकीकत क्या है ये पता चल जाएगा लोगों को, यानी अरुणाचल के लोगों को। तो मेरा पहला आपसे मेरा सवाल ये है कि इंसेंटिव मतलब कि किस किस को दिया जाता है और कितना कितना अमाउंट में दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, आप थोड़ा बताएंगे? जी, तो आज का तो टॉपिक ही यही है, इंसेंटिव, राइट। तो इसमें हम मेरा यही चीज़ बताना चाहेगा कि लास्ट ईयर से जब से हम मणिपुर से वापस आया है, तब से आई थिंक न्यूमरस टाइम हम डिपार्टमेंट गया ये पूछने के लिए कि इंसेंटिव को कैसे प्रोसीड करना है। मतलब 21 का मतलब 20 नहीं लास्ट ईयर, सॉरी 23 का। जी 23 का। 23 से जैसे फिनाले ख़त्म हो गया मिस इंडिया का, वहाँ से आने के बाद हम डिपार्टमेंट गया पूछने के लिए कि प्रोसीड कैसा होता है इंसेंटिव, जो हर क्योंकि गवर्नमेंट चीज़ का एक वो होता है तो तरीका होता है, तो प्रोसीजर होता है हर चीज़ का। तो वो प्रोसेस हमको जानने के लिए हम डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स हम गया। तो वहाँ तो हमको सीधा सीधे बोला गया कि आप जाइए मिस अरुणाचल का एमडी से या चेयरमैन से आप बात करिए। तो ऐसा होके हमको ऐसा पता चला। तो वापस घर आए तो हमको फ़ोन आया मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन से, हमको फ़ोन आया कि पुनिया तुम प्रोसीड नहीं कर सकते विदाउट आर एनओसी, मतलब जब तक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हम लोग नहीं देगा तब तक आप इंसेंटिव के लिए प्रोसीड नहीं कर सकते, और यही है प्रोसीजर। तो सर को हम बहुत अच्छे से बात किया, सर को हम बोला, सर का बात में हम अग्री किया। हम बोला सर ठीक है, तब तो आप जैसे हमको बोलेगा कहाँ आना है, क्या करना है, एनओसी कैसे करके रिसीव करना है, आप हमको सारा प्रोसीजर बताइए, हम आके आपको क्लियर कर देगा क्या करना है, कैसा करना है। तब से लेके आज तक हम पूछ ही रहे, डिपार्टमेंट जा रहे हैं। आई थिंक हर बार जाके हम खटखटाते हैं दरवाज़ा, यही पूछने के लिए कि इंसेंटिव का क्या हुआ, कैसे हुआ।
कोई जवाब नहीं है। जी और इसी बात में हम ये भी बोलना चाहेगा कि मेरा पेरेंट्स ने भी ट्राई किया उन लोग से बात करने के लिए, जी कि ऑर्गेनाइजर से जी। बात करने का ट्राई किया कि क्या करना चाहिए, क्या है तरीका। अगर मेरा बेटी नहीं समझ रहा है तो आप हम लोग को बड़ा को समझाओ, बिल्कुल। जो भी तरीका है हम लोग रेडी है, जी जैसा करना है आप लोग बोलेगा वैसे करेगा ना। तो मेरा पेरेंट्स को भी बोला गया कि ठीक है हम लोग करेगा। जी लास्ट ईयर से करते करते अभी तक हो गया, नाउ इट्स व्हाट अगस्त 2024 राइट। अभी तो नया लड़की भी बन गया, नया लड़की भी मिस इंडिया जा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अरुणाचल को। हाँ जी अभी तक भी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है इसमें ना। और बहुत बार परसुएट किया ऐसा, सर हम आज यहाँ बैठ के अगर बात कर रहे हैं टू ऑल द पीपल, हम ये बताना चाहेगा कि हम बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार ट्राई किया, अपना तरीका से भी ट्राई करके दिखा ना कि चलो कितना ही तो मतलब सर लोग को भी परेशान करेगा ना, खुद का काम है खुद ही करना चाहिए, ऐसा करके भी हम बहुत बार ट्राई किया ऑफिस में भी जाके। पर हमेशा जब भी हम जाते हैं या डायरेक्टर सर से बात करते हैं या एनी ऑफ द स्टाफ मेंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स से हम जाके जब भी बात करते हैं तो वो लोग वही बोलते हैं कि पुनिया वी अंडरस्टैंड आपका जो भी प्रॉब्लम्स है हम लोग समझ रहे हैं, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से वो एनओसी नहीं आएगा हम लोग प्रोसीड नहीं कर सकते ये चीज़ को। तो आप आज तक हमको भी कंफ्यूजन में, हम भी कंफ्यूज है कि क्यों ये प्रोसीड नहीं हो रहा है। तो इंसेंटिव के मतलब नाम पे कितना पैसा होता है जो आप लोग को देना चाहिए, मतलब जो कमेंट्स होता होगा जब आप लोग कंटेस्ट कर रहे थे उस समय बताया जाता होगा कि आपको इंसेंटिव के तौर पे मतलब इतना रकम पैसा मिलेगा, तो एग्जैक्ट कितना पैसा होता है इसमें? 10 लाख जी जी सो दैट आई नो 10 क्योंकि हम तो इतना ही पता चला है हमको 10 लाख का इंसेंटिव आता है जिससे 30% मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन लेता है। और 3 लाख। हाँ। तो अभी आपका बच्चा 7 लाख वही सर कहा जाए तो सर एक्चुअली बात ये है कि आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप 30% तब आप काटते हैं जब आपने कुछ क्या बोलता है उसको, आपने अगर कुछ हेल्प किया हो जी, ना, सपोर्ट किया हो। मेरा जर्नी में तो हमको मिस अरुणाचल का ऑर्गेनाइजेशन से हमको कोई मॉनिटरी सपोर्ट नहीं, मेंटली कुछ सपोर्ट नहीं, ऐसा तो हमको कई सपोर्ट नहीं मिला उन लोग से। और ये चीज़ उन लोग भी एक्सेप्ट करता है, वो लोग खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि उन लोग ने हमको कोई मॉनिटरी सपोर्ट दिया नहीं। जी मतलब जब मणिपुर में आप मिस पेमिना इंडिया के लिए जब कंटेस्ट कर रही थी उस समय जितना जो पैसा लगा आपके परिवार की तरफ से लगाया गया? हाँ जी, फुल्ली सोली मेरा परिवार अगर नहीं होता तो हम कर ही नहीं सकता सर। जी जी हम ये क्योंकि फेमिना मिस इंडिया में जाके कंटेस्ट करना ना, इतना बड़ा कोई लोग तो ऑलरेडी एक्टर्स होता है जो लोग कंटेस्ट करने आते हैं, ऑलरेडी फाइनेंशियली इतना स्टेबल होता है वो लोग ना। कोई अपना प्रोफेशन में कोई बिजनेस करने वाला लोग होते हैं, मतलब आप जब एक नेशनल पेजेंट में आप जब जा रहा होता है ना, आपको मेंटली फिजिकली हर तरीका से आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। तो जैसे आज अगर मेरा फैमिली नहीं हो के हम सपोर्ट नहीं मिलने से हम वहाँ जाके कर ही नहीं पाना था। हमको वहाँ में जाके अंडर कॉन्फिडेंट ही फील होके बैठना था। अरे हम तो अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा कपड़ा नहीं है मेरा पास में ना, कुछ सामान नहीं है लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ में 40 डेज बैठना, मेरा तो जर्नी 40 डेज का था। मुंबई में हम लोग 30 डेज बैठा, उसके बाद मणिपुर में आई थिंक 10-15 डेज हम लोग मणिपुर में बिताया। तो आप एक महीना में आपको हर एक दिन में आपको जज किया जाता है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट है राइट, हर एक दिन में आपको जज किया जाता है। आप द वे यू लुक, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ, एवरी डे आपको जज किया जाता है। आप खुद सोचिए वो 40 डेज में अगर आप अच्छा नहीं लग रहा होगा या अपना बेस्ट नहीं दे रहा होगा और उसमें ऑन टॉप ऑफ दैट आपका सपोर्ट भी नहीं होगा, तो वो आपके लिए आपका परफॉर्मेंस में कितना हैम्पर करेगा, आप खुद सोच के देखिए। हम तो बहुत थैंकफुल है कि मेरा फैमिली मेरा फैमिली नहीं होने से तो हम कर ही नहीं पाना था। मतलब मज़ा की बात नहीं है, अगर कोई टैलेंटेड मतलब ऐसे बहन, ऐसे हमारे जो है बहनें जो मतलब आगे आने वाला फ्यूचर में मतलब बहुत टैलेंटेड होगी, बहुत सुंदर होगी, लेकिन उनका परिवार मतलब
जो बैक जो सपोर्ट करने वाला अगर वो कुछ नहीं होगा ना, मतलब उनके पास 1 रुपया मतलब गरीब परिवार से होगा या फिर मिडिल क्लास जो मतलब उसको अफोर्ड नहीं कर सकने वाला, ऐसा कोई बहनें कल को अगर मिस अरुणाचल जीतती है और वो जो है आने वाला समय में इंडिया में अरुणाचल को रिप्रेजेंट करेगी, तो उसका परिवार अगर उसको कुछ बैकअप नहीं दे पाएगा तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए ना कि देखने में तो कुछ और है और जब रियलिटी में जाता है कुछ और हो जाता है। यहाँ तो जब मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइज किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े जो हॉल बनाया जाता है और बड़े बड़े जो जितना जो ग्राउंड होता है ना उसको बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया जाता है, उसमें भी तो करोड़ों का पैसा खर्च की जाती होगी। लेकिन जब जीतने वाले जो लोग हैं या फिर जो बाहर जो अरुणाचल को रिप्रेजेंट करते हैं, जब उनसे हम लोग कुछ बात सुनते हैं ना, कुछ और अलग हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये तो सवाल था। तो पुण्य, आपको क्या लगता है कि मतलब मिस अरुणाचल जो ऑर्गेनाइजर जो भी कंडक्ट आप लोग को कराते हैं, मतलब आपको शुरू से पाल पोस कर मतलब उधर रिप्रेजेंट करने तक आपको तो साथ यहाँ देते हैं, आपको क्या लगता है इस समय जब आने वाला समय में ऐसा ही होगा तो लोग मतलब ऐसे मतलब ब्यूटी पीजेंट में या फिर ब्यूटी कंटेस्ट में कोई करना चाहेगा क्या? मतलब लोगों के मेंटेलिटी में तो जो हमारे जो बहनें अभी आ रही है नीचे धीरे धीरे, क्योंकि टैलेंट तो कभी कम नहीं होगा, हर दिन जो है हर साल बढ़ता रहेगा। कल को आपने इंडिया में अरुणाचल को रिप्रेजेंट किया, कल को कोई और होगा जो पूरा इंटरनेशनल लेवल में भी जाएंगे। तो उनका सोच को नहीं लगता है कि कई जगह में मतलब कहीं ना ये ब्रेक लगाने का काम कर रहा है कि उनका एक सोच होगा कि हम भी कल को कंटेस्ट करेगा तो मेरा साथ भी ऐसे होगा तो फिर क्या रहेगा? तो उसको आप क्या सोचते हैं अभी का समय में? सर, हम थ्रू दिस प्लेटफॉर्म हम सबको यही बोलना चाहेगा कि आप एक एग्जांपल हम दे के बात करना चाहेगा। जैसे एक स्कूल होता है ना, जब एक स्कूल में जब एक बच्चा को एडमिशन कराते हैं तो क्या सोच के कराते हैं? अच्छा पढ़ लिख के बाहर निकलो ना, ब्राइट स्टूडेंट बन के बाहर निकलो, एथिकेट्स मोरल हर एक चीज़ एक स्कूल से, क्योंकि टीचर एक ऐसा लाइफ में रोल प्ले करते हैं। टीचर एक ऐसा गुरु हम लोग का ना ऐसा होता है जो हम लोग को सही दिशा दिखाता है और सही रास्ता में चलने का हम लोग को रास्ता दिखाता है ना, काबिलियत इंसान बनाता है हम लोग को। तो जब एक स्कूल का नाम खराब होता है तो सब लोग मतलब एक बच्चा ने कुछ कर दिया होता है तो पूरा सारा स्कूल का नाम खराब होता है, वो तो वैलिड नहीं है तो जब सोचने से। तो सेम हम यही बोलना चाहेगा पैजेंट में भी कि जो पैजेंट का वजह से हम लोग आज यहाँ बैठ के हम लोग अपना व्यूज़ हम लोग दे पा रहे हैं ना, अपना लिए फाइट कर पा रहे हैं या अपना लिए जस्टिस सीख कर पा रहे हैं। शायद हम लोग पैजेंट नहीं था या पैजेंट नहीं किया था बोलने से ये चीज़ हम लोग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मीडिया में आके अपना व्यूज़ रखना, अपना दुख को शेयर करना छोटा मोटा बात नहीं है, है ना। तो जितना भी पैजेंट एस्पिरेंट्स लोग हैं, हम वही बोलेगा कि आपका स्कूल कभी ख़राब नहीं होता है। आपका जो आपको सिखाने वाला जो रास्ता दिखाने वाला इंसान लोग भटका सकता है, वो हो सकता है, बस एक स्कूल कभी ख़राब नहीं होता है। तो सेम एज पैजेंट हम कभी, मेरा एक्सपीरियंस है तो मेरा ओपिनियन में तो हम पैजेंट का कोई ख़राब चीज़ हमको आज तक नहीं मिला, प्यार सपोर्ट ही मिला और बहुत फॉर्चुनेट है कि हम लोग करने मिला वो चीज़ को, पैजेंट को परस्यू करके बहुत फॉर्चुनेट फील करता है। जी बिल्कुल सही कही है, क्योंकि मंदिर या फिर गिरजाघर या फिर मस्जिद कभी ख़राब नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर जो लोग पूजने के लिए जाता है ना उसमें से एक दो हो सकता है। ऐसा ही स्कूल हो गया और उसके बाद जो फ्यूजन का जो भी ऑर्गेनाइज़र है उनका जो नाम है ना वो कभी ख़राब नहीं हो सकता है। एक दो लोगों की वजह से हो सकता ज़रूर है, लेकिन इसको अभी तय आपको करना है कि किस प्रकार का लोगों के साथ आपको आगे बढ़ना है। लेकिन एक बात आपसे मैं ये भी सवाल करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में एक चीज़ चल रहा है कि मतलब तारीख पे तारीख आप सुन रहा होगा, क्योंकि जब तेंगम सेलिन कोयू की जब बात करते हैं तो उन्होंने जब प्रेस ब्रीफिंग किया था उस समय से उन्होंने ये कहा था कि उनको तारीख पे तारीख दिया गया था, लेकिन अभी तक उनका इंसेंटिव को जो है नहीं मिला। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या कि जब आपने बात किया ऑर्गेनाइजर से या फिर जब डिपार्टमेंट में जा करके आपने अपना जो इंसेंटिव को निकालना चाहा तो आपको समय कभी दिया या फिर एक्सपीरियंस कैसे रहा? सर, हमको तो हमेशा वही बोला गया, जब भी हम फ़ोन किए, बहुत बार तो मेरा फ़ोन नहीं होता है जी। तो जब भी बात हुआ हमको वही बोला है कि होगा पुनिया, तुम्हारा काम हो जाएगा, पर कैसा होगा, कहाँ होगा, उसका कुछ हमको खबर नहीं है, आज तक भी कोई खबर नहीं है। और जैसा बोलता है ऑफिस में आना चाहिए ना, ऑफिस में भी आप किसी को मिलने जाने के लिए आपको वर्बली या फ़ोन कॉल में तो बात करके जाना पड़ेगा। तो
आप ऐसे ही नहीं चला जा सकता ना ऑफिस किसी का, क्या पता होगा नहीं होगा ना। और लास्ट ईयर मेरा भी ऐसा था कि इतना बिजी स्केड्यूल था मेरा भी ना, मेरा रेंज चल रहा है, मेरा अपना प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर टाइम्स का साथ में काम भी चल रहा है, फिर अपना पर्सनल लाइफ भी है। इतना बिजी स्केड्यूल में भी हम जब भी हमको टाइम मिला है हम डिपार्टमेंट गया, जब भी टाइम मिला है सर से बात करके ये चीज़ का सल्यूशन निकालने के लिए ट्राई किया, बट इसका कोई सल्यूशन तब नहीं हुआ। तो अभी तो पता नहीं हम क्या बोलेगा इसको लेके ना, क्योंकि मेरा माइंड में भी कोई भी रास्ता जो क्लियर नहीं है। वही जैसा आप बोले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो हमको मालूम नहीं है कि ये हाउ इट्स मतलब गोना बी, ये क्या होगा हम लोग का साथ में, हम लोग का इंसेंटिव हम लोग को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी एक क्वेश्चन है। जो हम तो यही अपील करेगा और रिक्वेस्ट करता है हम तो ना गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट से, या आज को जो भी लोग हम लोग को न्यूज़ का थ्रू देख रहा होगा ना, देना चाहिए। जो हम लोग एवरी डे जो हम लोग मेंटली हम लोग जैसा दुख होता है ना हम लोग को सोच के कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग का साथ में, हम लोग को भी मालूम नहीं है, शायद तेंगम को भी मालूम नहीं है कि उसका साथ ऐसा क्यों हुआ, हमको भी पता नहीं है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पर्सनली तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, एक परिवार जैसा ही है और बहुत रिस्पेक्ट करता है हम तो सर। अभी भी हम उन लोग को सर सर करके ही बात करते हैं, हम बहुत जेन्युइनली भी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उन लोग का, और हम कभी नहीं चाहेगा कि मतलब उन लोग को कोई गलत चीज़ हो उन लोग में। आज कुछ है हम लोग का साथ में, कुछ हुआ है, कुछ पर्सनली हम लोग कुछ एक्सपीरियंस के, इसलिए हम लोग का पास कोई रास्ता नहीं बच गया था। हर एक चीज़ करके ट्राई करके देख के कुछ रास्ता नहीं बचने का बाद हम तो ये ऑप्शन में आए कि चलो मीडिया का थ्रू अवेयर भी हो जाएगा आदमी लोग, और शायद ये चीज़ दोबारा किसी और का साथ में शायद ऐसा कभी नहीं फेस करना पड़े किसी को। बिल्कुल, मतलब जैसे तेंगम सेलिन कोयू ने भी कही थी कि मतलब ये अगर उनके साथ हुआ है तो अभी रिसेंटली जिन्होंने भी टाइटल को जीता है उनके साथ ना हो, या फिर फ्यूचर में जो भी आने वाले जो बहनें हैं उनके साथ कम से कम ना हो, इसीलिए मीडिया पे आना पड़ा, ऐसे भी उन्होंने कहा था। लेकिन आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि तेंगम सेलिन कोयू का जो अभी रिसेंटली जो प्रेस ब्रीफिंग को लेकर के उन्होंने अपना दुख को जाहिर किया, मतलब लोगों को बताया कि उनके साथ भी गलत, मतलब कि उनका इंसेंटिव को लेकर के ही उन्होंने बोली थी। तो तेंगम सेलिन कोयू को लेकर के आप उनका जो उनके साथ जो हुआ है उसको आप अपने जो है एक्सपीरियंस के मुताबिक कुछ दर्शक को बताना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, गलत हुआ है या फिर सही हुआ है? जब ये फर्स्ट हम तेंगम का प्रेस ब्रीफिंग देखा था ना, बहुत मतलब उसका द वे शी वॉज टॉकिंग, द वे शी वॉज गिविंग हर इंटरव्यू, हमको देख के तो बहुत ख़राब लगा हमको ना, बिकॉज आई हैव सीन हर एज अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल ना, हमेशा अपना रास्ता में सही रहने वाला या अपना ले वोकल रहने वाला लड़की देखा है हम उसको। तो जैसे उसका वो जो डरा हुआ सहमा हुआ जो उसका जो फेस था देख के हमको काफ़ी दुख लगा हमको ना। हम तेंगम को भी हम शायद जब हम दोनों जब ओवर द फ़ोन में हम लोग कॉन्वर्सेशन किया, तो जब हम तेंगम को ओवर द फ़ोन में हम बात हुआ उसको ना, राइट आफ्टर हर इंटरव्यू, आई हैव सीन हर इंटरव्यू, उसके बाद हम उसको कॉल किया, बात किया, तो हम तेंगम को वही बोला कि आप अकेला नहीं है इसमें ना, क्या पता आप है, और हमको तो ना खबर ही नहीं था तेंगम का साथ ऐसा भी हो सकता है बोल के ना, क्योंकि जब भी देखा है ऑर्गेनाइजेशन का साथ में उसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत अच्छा, मतलब जब भी देखा है वो लोग का बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। तो हम कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि तेंगम का साथ भी ऐसा हो रहा है बोल के ना। अगर हमको इतना % भी बनक पड़ता तो हम शायद तेंगम को ज़रूर हम बात करता, और आज शायद ऐसा चीज़ जो इतना तक नहीं पहुंचता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ज़रूर। तो तेंगम को भी हम वही बोलना चाहते हैं कि जो स्टेप उन्होंने ले लिया, देयर आर मेनी पीपल हु आर सपोर्टिंग हर, आई एम सपोर्टिंग हर, हम भी सपोर्ट करते हैं, बिकॉज आई नो व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू व्हेन इट कम्स टू इंसेंटिव, व्हेन इट कम्स टू डिलेज ऑफ पेमेंट, हम भी वही उसका ही शूज़ में है, सो आई अंडरस्टैंड कि वो उसका क्या फीलिंग हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि तेंगम को इस वक्त बहुत सारे हमारे जो अरुणाचल के वुमेन वेलफेयर की तरफ से भी उनको सपोर्ट दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस बात को एज ए मीडिया चैनल में भी बोलना चाहूँगा कि अगर जो ऑर्गेनाइजर टीम है
आपको लगता है कि आपको भी यहाँ आकर के डिबेट या फिर कुछ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है आपको देना चाहे तो आप आ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ये मंच में है ना किसी को मना ही नहीं है, कोई भी आकर के बोल सकते हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं। और इसी को हम लोग मंच देते हैं, जो अपना पॉइंट को रखना चाहते हैं, जो अपना व्यूज़ को लोगों तक पहुँचाना चाहता है, उन्हीं के लिए है। कि कभी ऐसे नहीं सोचना है कि क्यों अरुणाचल प्रदेश का जो मैक्सिमम जो मिस अरुणाचल को लेकर के उनके सपोर्ट में बात करें, ऐसे बिल्कुल नहीं है। जो ऑर्गेनाइजर है या फिर जो भी मतलब कुछ अपना बात रखना चाहता है उनको भी मैं वेलकम करूंगा, और आप निसंदेह फ़ोन कर सकते हैं, आपको भी मैं बुलाऊंगा। आने वाला समय में ऑर्गेनाइजर टीम को भी मैं अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा, उनसे भी कुछ सवाल की जाएगी, जैसे आज मैं इनसे कर रहा हूँ ऐसे सवाल की जाएगी। पुनिया, ऐसे बहुत सारे लोग पब्लिक जो है सोशल मीडिया में आज के डेट में ये बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे भी लिखा जा रहा है कि मिस अरुणाचल तो बन गए या फिर मिस फेमिना में आप पार्टिसिपेट भी कर लिए, इतना तो नाम फेमस तो हो ही गया, तो अभी फिर मीडिया में उछलने का क्या ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद अपना पब्लिसिटी स्टैंड के लिए लोग कर रहे हैं, ऐसे भी बोलता है लोग ना। तो इसको आप अपने तरफ से कैसे मतलब देखते हैं, कैसे जवाब देना चाहते हैं? सो टू दोज पीपल हु आर मेकिंग अ फॉल्स नरेशन, ये बोलना कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, फेमस होने के लिए है, फेम होने के लिए है। आप लोग जो फ़ोन का डिस्प्ले का आगे पीछे बैठा हुआ है, हम आप लोग को यही बोलना चाहेगा कि आप लोग ये सोच के देखिए कि मेहनत, आपका किया हुआ मेहनत का आपको फल जो ऐसा मिलेगा तो आप क्या करेगा, आपका रिएक्शन कैसा होगा, आपको ख़राब नहीं लगेगा? बिकॉज जो वेटिंग पीरियड है वो 1 महीना का नहीं है, 2 महीना का नहीं है। तेगम तो शी इज़ वेटिंग सिंस 2023, राइट? 2022 में वो गया था, पार्टिसिपेट किया था। वो तो वेट कर रहे 3 साल से, हम वेट कर रहे हैं। नाउ इट्स बीन लाइक मंथ, अ ईयर, मेरा एक साल हो गया। हम लोग हर एक चीज़ ट्राई करके, हाथ पैर हिला के, सब कुछ देख के हर चीज़ ट्राई करके देख चुका है। शायद आप लोग ये समझने का कोशिश करिए, शायद हम लोग का पास और कोई रास्ता ही नहीं है। क्या हो सकता है रास्ता? ये ड्रामा ऐसा, मतलब ये जो आप लोग को लग रहा है कि ये जो ड्रामा है, आप लोग को क्या लगता है? हम लोग को सुबह सो के उठ के लगता है कि हम लोग को ड्रामा करने जाना है आज। ये इजी नहीं है। शायद आपसे अरुण भूमि चैनल को भी जब पहले से हम लोग जब बात कर रहा था ये चीज़ को लेके, हम दोनों भी ये चीज़ को लेके शायद फ़ोन ओवर द कॉल में बहुत बार डिस्कस किया सर ना, कि मतलब इसको कैसे करके लेके आना है। बहुत सारा चीज़ ऐसा भी है कि हम लोग जैसा फील कर रहे हैं अभी, तो फॉर श्योर आप लोग तो फील वो तो नहीं समझ पाएगा ना, क्या कि हम लोग मतलब हम लोग का जो वेटिंग पीरियड जो है, और जो जैसा हम लोग मेंटली मतलब हम लोग का जो मोरल डाउन हुआ है ना, जो डीमोटिवेशन हुआ है इतना ये सब रिगमरोल सिचुएशन में, उसमें हम लोग का पास और क्या रास्ता है वो तो हमको भी नहीं पता है। हम आई डोंट नो, हम वही बोल रहे कि हम बार बार ये चीज़ को स्पेसिफाई करेगा कि हमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक मीडिया का न्यूज़ से भी क्या होगा, हम वो भी देखना चाहते हैं। हम इसका बात का रिजल्ट भी देखने के लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड है हम ना। अगर इंसेंटिव मिला तो थैंक गॉड ना, अगर ये चीज़ को लेके अगर कोई प्रेशर करता है और क्लियर कर देता है, हम लोग को क्लियरिफिकेशन मिल जाते हैं कि क्या है कैसे है, आई वुड रियली रियली लव टू नो दैट। अगर नहीं भी होता है तो आप लोग ये सोचिए कि ये जो अवेयरनेस है, ये जो बात है, जो एक्सपीरियंस हम लोग फेस किया, आगे जाके कोई लड़की को फेस करने नहीं पड़ेगा। आई विश एंड आई प्रे कि आगे जाके कोई भी लड़की को या कोई भी लड़का हो, लड़की हो, जो भी पैजन में हो या अलग डिपार्टमेंट में हो या अलग कोई भी आर्ट एंड कल्चर, जो भी चीज़ में, हम विश करते हैं कि आज ये जो हो रहा है दोबारा ऐसे किसी के साथ भी ना हो। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसी के लिए तो ये ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे एक दूसरे को बताना, इस प्रकार का जो है बातें रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और आज के समय में तो अरुणाचल प्रदेश में रैपिडली ये चीज़ जो है बढ़ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से, न्यूज़ चैनल की वजह से लोगों को मतलब अवेयरनेस देने का भी मौका मिल जाता है, और लोगों को पता चलता है कि पीछे क्या चल रहा है वो भी पता चल जाता है। जैसे पुनिया ने खुद बताया कि जो लोग सोचता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मतलब कि आपने मेहनत किया और उस मेहनत का फल को अगर आपको नहीं मिला तो सवाल और इस प्रकार का रास्ता में आना तो जायज़ होता है ना, कि किस प्रकार का उन्होंने इतना मेहनत किया, फिर उनका मेहनत को जो है देने का वादा तो करता है, लेकिन वो जो है तारीख पे रह जाता है। तो इसको लेकर के शायद ये अगर पहले ही काम हो जाता तो कभी भी किसी पर जो है
खासकर जो है अरुणाचल जो मिस अरुणाचल जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको इस प्रकार का सवाल आज के डेट में या फिर इस प्रकार का उंगली का जो उठाना, यानी उनको आवश्यकता होता ही नहीं, यानी ये चीज़ पहले हो जाता। तो हमने तो शुरू में भी कहा ना कि ऐसे चीज़ें मतलब देखने के लिए तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन पीछे में क्या है वो आप सभी को भी पता नहीं था। और आज तो मैं दाद देना चाहता हूँ तेंगम सेलिन कोयू और ये पुनिया है, जिन्होंने अपना बात को रखा कम से कम मीडिया में कि उनके साथ क्या हो रहा था, मतलब कि इंसेंटिव को ही लेके, कुछ गलत नहीं, इंसेंटिव को लेके ही था, क्योंकि वो उनका राइट बनता है। कि उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जब पिजन में आप पार्टिसिपेट करोगे या फिर मिस फेमिना इंडिया में आप जाओगे तो इस प्रकार का इंसेंटिव दिया जाएगा। ये पहले से मतलब ऑलरेडी अनाउंसमेंट होता है। तो ये अनाउंसमेंट जो है पैसा को देने का इतना डिले क्यों है, सवाल यहाँ पर ही सिर्फ है और किसी पर भी ये दूसरा नहीं है। तो इसको अभी आपको समझना होगा कि ये जिस प्रकार से ये लोग जो है आवाज़ अपना जो है इंसेंटिव को लेकर के उठा रही है, क्या ये सही है या फिर गलत है। मुझे तो लगता है कि जब भी मैं कुछ मेहनत करता हूँ, उस मेहनत का अगर फल मुझे नहीं मिलेगा तो आपको तो दुखी होना ही है, और मैं तो दुखी होता ही हूँ इस चीज़ को लेकर के। तो अपने आखिर में मैं आपसे ये एक मैसेज चाह रहा हूँ कि क्योंकि हमारा मकसद ये है कि पूरा अरुणाचल जो है सबके मतलब भागीदारी से ही आगे बढ़ सकती है, चाहे आप टूरिज्म सेक्टर को ले, हेल्थ सेक्टर को ले, या फिर जितना भी विकास जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, ये हम सब के मतलब एक साथ होने से ही अरुणाचल आगे बढ़ सकता है। तो ये तमाम जो है ऑर्गेनाइज़र जो आपके जो मिस अरुणाचल के ऑर्गेनाइज़र रहे हैं और अभी भी है, तो हो सकता है कि उनको भी बहुत लोग सवाल कर रहे हैं, तो उनको आप अपने तरफ से किस प्रकार का मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि आप लोगों को तो अभी इसलिए हम लोग सीधा पूछते हैं क्योंकि आप लोग इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस हो, है ना। तो मैं चाह रहा हूं कि अपने जो टीम है, जो आप मैं तो कहूँगा कि आपका पुराना टीम जब आप कंटेस्ट कर रही थी उस समय के जो अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन और अभी के जो प्रेजेंट में जो है, उन तमाम लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपने तरफ से कुछ बात रखना चाहते हो। जी मेरा सर एक ही बात है मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन से जी, अगर इफ़ दे कम अप विद द क्लेरिफिकेशन, हम तो बहुत खुश होगा जी। और शायद सारा पब्लिक भी वेट करेगा वो क्लेरिफिकेशन के लिए। इतना डिले क्यों हुआ है उसका आंसर तो हम लोग को मिलना चाहिए, वो चीज़ हम लोग डिज़र्व करता है ना। तो इतना डिलेस क्यों है, अगर नहीं देना था तो सिंपल नो से कर सकता था। देगा देगा करके इतना स्ट्रेच करा के 1 साल आदमी को रुकाना मामूली बात नहीं है। 1 साल 2 साल आदमी को रुका के रखना मामूली बात नहीं है, राइट। उनका क्लेरिफिकेशन अगर आएगा तो हम तो बहुत खुश है उन लोग का अगर क्लेरिफिकेशन आने से। और उन लोग को हम वही बोलना चाहेगा मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन से कि आई होप मतलब ऐसा किसी का साथ दोबारा ऐसा कभी ना हो। हम उसी चीज़ का हम आप लोग से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि कोई भी लड़की को, कोई भी जो भी लड़की लोग ये फील्ड में नया आएगा या आने वाला है या करने वाला है, ऐसा नहीं कराने से मतलब ऐसा फील नहीं कराने से बहुत अच्छा है। बिकॉज़ मतलब हम लोग का शूज़ में खड़ा करके एक बार सोचने से ना वो चीज़ मतलब आई डोंट थिंक कि वो लोग कभी समझ पाएगा, मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन कभी समझ पाएगा कि वो वेटिंग पीरियड ईच एंड एवरी डे जो हम लोग के लिए मेंटली हम लोग को कितना हैम्पर किया ना, वो चीज़ हमको नहीं लगता कभी वो लोग समझ पाएगा। और उसका अपॉलॉजी या उसका सॉरी भी हम मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं करता। अभी तो हम अपना माइंड बना लिया, अपना आप को स्ट्रॉन्ग रख के आगे चलना ही लाइफ है। तो वैसे करके अपना माइंड को हम मेडअप करके आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा, किसी का सपोर्ट हो ना हो। आप एक सिंगल स्ट्रॉन्ग इंसान है, आप अगर इतना चीज़ करके अगर आप आया है, ये भी एक छोटा छोटा स्ट्रगल है ना, आप निकलेगा, किसी का सपोर्ट हो नहीं हो। पर ऐसा जैसा गलत किसी का साथ गलत खेल जैसा ही हो गया ये, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा, किसी का साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इट्स नॉट ओनली अस हु सफ़र्स, हम लोग का फैमिली भी साथ में हम लोग का साथ सफ़र करता है। तो वो चीज़ जब हम लोग अपना पेरेंट्स को देखता है, हम लोग को ख़राब लगता है वो चीज़ ना। जी चलिए, ये क्योंकि बहुत खूबसूरत बात कही है, क्योंकि ज़रूरी है अभी मिस ऑर्गेनाइज़र जो टीम है कि उनके तरफ से अभी जो है प्रेस फिर से आता है कि नहीं, कि इनका जो है इंसेंटिव कब मिलेगा, ये तो पहला सवाल है।
और दूसरा ये है कि वो लोग जो क्लियर कब करेगा मीडिया में आकर के कि उन्होंने जितना जो साल, किसी ने 3 साल 2 साल या फिर किसी ने 1 साल जो सफ़र किया, और इतना मेंटली एक तरफ से टॉर्चर भी है, एक तरफ से हम लोग ये भी कह सकते हैं क्योंकि उनको देने का वादा किया जाता है लेकिन नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा बात ये कही है कि फ्यूचर में आने वाला जो हमारे बहनें हैं, जो टैलेंटेड बहनें आने वाले समय में आएंगे और अभी रिसेंटली जिनको भी चुना गया है उनके साथ कम से कम ये ना हो। और ये अच्छा बात इसीलिए है कि इस प्रकार का अगर उजागर होता है ना, तो नेक्स्ट वालों को इस प्रकार का काम करने के लिए वो 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि आज के डेट में अरुणाचल प्रदेश में मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है और मीडिया ही एक आवाज़ बन सकती है। जो किसी के साथ अगर ऐसे गलत होता है तो मीडिया ही आवाज़ बन सकते हैं। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि मिस अरुणाचल जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लोग कल को आने वाला समय में आकर के कम से कम इनके सवालों का जवाब देंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो पुनिया, मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो है फ्यूचर जो है ब्राइट हो, क्योंकि अभी आपने खुद कही है कि आप और भी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, क्योंकि ये जो जितना आपको झूठ बोला गया है इसको आपने एक्सेप्ट किया और इसको एक्सेप्ट करते आप अपना लाइफ को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव नोट है और ये लोगों को भी सीखना चाहिए। और मैं बहुत आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने अपना समय बिठाकर हमको आज मौका दिया और आपने अपना बात को जो है अरुणाचल के जनता तक रखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। बिफोर दिस जी। न्यूज़ एंड, जी। अरुण भूमि चैनल को और आपको स्पेसिफिकली जी। थैंक यू सो मच। आप ये टॉपिक को आप सबका सामने लेके आने के लिए आप जी। एग्री किया, जी। तो इसलिए थैंक यू, आपको बोलता थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। थैंक यू।